लाहौर शहर जो है या पंजाब जो है या पाकिस्तान जो है या क्रॉस द पाकिस्तान आप देख लीजिए कि किसी भी जगह से हम इस बात को बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भूखा नहीं मर सकता। और जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं मर सकता तो इसकी एक बड़ी मिसाल जो है वो हम दरबार देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मुझे लाहौर में कोई कहे कि ये ख़ानदान भूख से मर गया है, चाहे वो कोविड के दिन हो, तो हम कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि दरबार जो लाहौर के अंदर है, ख़ास तौर पे दाता साहब का जो दरबार है, अली हजवेर का जो दरबार है, यहाँ पे आपको 24 घंटे जो है वो कोई ना कोई देने वाला, नियाज देने वाला, कोई खदात देने वाला, कोई सदक़ात देने वाला, हर तरह का खाना देने वाला, मीठे चावलों से लेके नमकीन चावलों से लेके दाल से लेके रोटी से लेके हर चीज़ जो है वो मैसर होती है। ऑफिशियली दरबार के अंदर भी और अनऑफिशियल जो सड़कों के अंदर है वहाँ भी। लेकिन इन दरबारों में और पाकिस्तान में एक नया रुझान जो है वो पैदा हो रहा है। नया पैदा तो नहीं पैदा हो रहा, जब से मैंने होश संभाला है कम से कम मैं तो इस रुझान को देख रहा हूँ। अब वो ज़रा सरफेस पे इसलिए आ गया कि उसकी क्वांटिटी शायद थोड़ी सी ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पे, और ये मैं बात बड़े अदब से, बड़ी आजिज़ी से, बड़ी माफ़ी से कह रहा हूँ, जब से मैं दाता दरबार जा रहा हूँ, और मुझे नहीं याद मैं कब से जा रहा हूँ, जब से मुझे होश है मैं दाता दरबार जा, वहाँ की गलियों में हर तरह का गंदा काम होता है बच्चों के साथ। वहाँ पर हर तरह की गंदी फिल्में दिखाई जाती हैं। होटलों के अंदर रातों को वहाँ पर जो बिस्तर दिए जाते हैं उनके अंदर खटमल होते हैं, लेकिन वो हम जिन्स परस्ती के लिए होटल जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं लोगों को, मज़दूरों को अपॉर्चुनिटीज़। अब वहाँ पे एक जो नया मुकदमा शुरू हुआ है, नया तो नहीं है, ये भी नया नहीं है, वो ये कि वहाँ से बच्चियाँ जो हैं जो दरबार पे आती हैं वो अगवा होने लग गई या अलोर करके उनको कोई और ले जाता है यहाँ से। ये बिल्कुल भी नया काम नहीं है। पहले आदमी औरतों का सेक्शन इवन होता था, शायद ये कम होता था या मुख्तलिफ अंदाज में होता था। अब ये सेक्शन जो है ये क्योंकि अलग हो गए हैं, अब ख़वातीन का अपना माफिया जो है वो बड़ा ही तेज़ी से ऑपरेट करता है। और इनमें ज़्यादातर बच्चियाँ किस तरह की शामिल होती हैं इसको वाक़यात करेंगे। लेकिन मुस्तफ़ा टाउन की दूसरी कहानी जो है ये भी बड़ी एक ज़ालिम कहानी है। एक घर ऐसा पकड़ा गया जो कि अपने ज़ाहिर रिपोर्टर से पूछेंगे, जहाँ से बच्चे बाजियाब किए गए, जिनके साथ क्या होता था यकीन कीजिए, एक वालिद होने की हैसियत से मुझे ये कहते हुए शर्म भी आती है, नदामत भी होती है, और मेरे मुंह से ये लफ्ज़ जो है वो खाक की तरह निकले कि ये माशरा जो जुमा पढ़ने के लिए सड़कें बंद कर देता है, जो लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने के लिए फैज़ाबाद चौक पे धरने देता है, उस मुल्क, उस शहर, उस जगह पे ये हरकतें बच्चों के साथ हो रही हों। आज हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ एक न्यूज़ के बाबर डोगर साहब हैं। वो अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब, खैरियत से हैं आप? बहुत बहुत वेलकम, आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए। हमारे साथ इंतहाई मोहतरम उल्लामा सैदुर रहमान भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम सैद भाई। जी वालेकुम। ये खबरें तो हैं ना वैसे आपको कि ये हो रहा है? बिल्कुल, बड़ी पुरानी। हमारे साथ डॉक्टर खतीजा उमर है जो कि ASP हैं टाउनशिप की, उनसे बात करेंगे। लेकिन बात सबसे पहले शुरू करते हैं शराज निसार से जो कि रिपोर्टर हैं। शराज, दोनों बातों के ऊपर ज़रा थोड़ा सा तबसरा फरमाइएगा और इनके सैको सबाक दीजिएगा। ये कहानियाँ, ये वाक़यात, ये शर्मनाक चीज़ें हैं क्या? बिल्कुल बलाल कुल साहब, बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरह खुद भी फरमाया, मैं 29 साल से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और 29 साल से ये वाकयात ऐसे ही हो रहे हैं। लेकिन अब वाकई तेजी आ गई है। अब दाता दरबार से जो एक बच्ची 13 साल की नवाकोट से महानूर अगवा होती है, वो कैसी होती है कि उसकी एक मोहल्लादार खतून है बख्तावर, जो उनकी हमसाया में रहती थी पहले। बख्तावर वहां से घर छोड़ के पठान कॉलोनी शादरा चली जाती है, लेकिन उस बच्ची के पास उसका नंबर होता है। जब वो ये उसके घर में कोई माँ बाप का मसला बनता है तो उस आंटी को फोन करती है, आंटी बख्तावर को, कि मेरे घर में ये मसला है और मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आंटी बख्तावर उसे कहती है कि आप दाता दरबार आ जाओ, मैं वहां से आपको ले जाऊंगी। वो बच्ची 13 साल की वहां पहुंचती है, उसको बख्तावर आंटी पठान कॉलोनी लेके जाती है पहले, और वहां से उसको आगे फैसलाबाद में 5 लाख रुपए में फरोख्त कर देती है। तेरी खैर हो। DIG ऑर्गेनाइज क्राइम इमरान किश्वर जब एक गैंग किस तरह का पकड़ते हैं, जिस तरह आपने खुद भी फरमाया कि दाता दरबार ही में कुछ सराइयां ऐसी हैं जहां से 4 बच्चे पकड़े जाते हैं, जो ये बताते हैं पुलिस को कि यहाँ से कई बच्चियां और बच्चे वो फैसलाबाद में फरोख्त हुए हैं। ये ऑर्गेनाइज की टीम जब वहां पहुंचती है तो वहां महानूर समेत 4 बच्चियां वहां से बरामद हो जाती हैं, और वो बच्चियां आगे से बताती हैं कि जहां से 11 बच्चियां आगे साहिवाल भी जा चुकी हैं। इस पे जब हमने तहकीक की और रिपोर्टिंग की तो मैं खुद भी गया। जब मैं औकाफ के दफ्तर पहुंचा तो वहां ताहिर मसूद साहब थे जो मैनेजर औकाफ थे। उन्होंने बड़ी ही मज़ाक़ा खेज मुझे एक डाटा दिखाया और उन्होंने कहा कि जी 2022 के बाद हमने रिकॉर्ड रखना छोड़ दी है। जब मैंने उनसे सवाल किया कि आप इस तरह की जो बच्चियां यहाँ पे आती हैं, पहले तो उनको घर पहुंचाया जाता था,
तो उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर खुद कई मसले बन गए, हम पुलिस को कह देते हैं कि पुलिस करे। उसके बाद जब दाता दरबार की सिक्योरिटी के डीएसपी हैं सही, मैं उनसे मिलने गया तो वो एसी लगा के दोपहर के वक्त अपने कमरे में सो रहे थे, जो दाता दरबार कम्प्लेक्स में उनको कमरा मिला हुआ है। उनको जब जगाया गया तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि 100 से ज्यादा लड़कियां 3 महीनों में अपने घरों से भागकर दाता दरबार में पहुंची हैं, जिनमें से 40-50 लड़कियां जो उनके घरों में पहुंचा दी गई हैं, जबकि कई अभी तक यतीम खाने में और दूसरे इसी तरह के जो जगह वहां पे हैं, और 30 लड़कियां वहां से गायब हो चुकी हैं। अब जो बख्तावर पकड़ी गई उसने ये कहा कि यहाँ पे 4 औरतों का एक ऐसा गैंग है जो असदरात से चल रहा है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि लाहौर हाईकोर्ट के एक सीनियर वकील की बहन वो अपने घर से लड़के जब यहाँ पर पहुंची है तो उसको साहिवाल पहुंचा दिया जाता है। तेरी खैर है। अब लाहौर में टिप्पी के इलाके में शहरी मोहल्ले में एक 2 पठान है, जावेद पठान और इमरान, वो क्या करते हैं कि वो इस तरह की बच्ची जो है कोई भी उन तक पहुंचा दे तो 1 लाख रुपए दे देते हैं उसको। उसके बाद वो नशा और चीज खिला के उस बच्ची को बेहोश करते हैं, फिर उसके साथ मुबैना ज्यादती करवाई जाती है और उसको एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है कि जहां से उसकी वापसी का रास्ता मुश्किल हो जाता है। अब जो गैंग पकड़ा गया ये इसमें एक और बड़ी अहम बात है कि जो साबका एक चौकी इंचार्ज था दाता दरबार का शहजादा सुल्तान, वो सब इंस्पेक्टर है। एक बच्ची के वालिदैन वहां पे पहुंचते हैं कि हमारी बच्ची यहाँ पर आई है, हमें पता चला, औकाफ ने बताया, महकमा औकाफ की तरफ से पता चला है। तो वो पुलिस वाले कह देते हैं कि जी हम तो उसको उसके घर छोड़ रहे हैं, लेकिन जब तफ्तीश होती है तो वो पुलिस वाला सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल बूटा वो भी जानू शाह नामी एक डेरे पर उसको छोड़ आए 2.5 लाख रुपए में। सब इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, उस बूटे को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो फिर बहाल होके एसएसपी ऑपरेशन के दफ्तर दोबारा तैनात हो गया। तेरी खैर है। तो जब इस तरह की हरकतें होती हैं, पुलिस सरपरस्ती करती है। शराज, मुझे मुस्तफ़ा टाउन की भी बात बताइएगा। ये मुस्तफ़ा टाउन जो है यहाँ पे क्या सूरत हाल है? जो 5 कमसिन बच्चे जो हैं ये पकड़े गए। बलाल साहब, ये उससे भी अफसोसनाक वाक़या कि एक डॉक्टर है जो अमेरिका में रिहाइश पजीर है, उसकी एक कोठी है 2 कनाल की जो उसने किराए पे दी हुई है। अच्छा। अब उस कोठी में 11 बच्चे थे। अच्छा। वो बच्चे अचानक नहीं पकड़े गए, वो 3 साल से वहां पे है। मुस्तफ़ा टाउन थाने को पता ही नहीं है। ये स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट थी, जिसके बाद वहां पे छापा मारा गया और जो 11 बच्चे बरामद हुए वहां से 5 बच्चे बरामद कर लिए गए, जबकि 6 वहां से फरार हो गए और ये भी पता नहीं फरार हुए या करवाए गए। अच्छा। थाने की सतह तक जो है मुकम्मल एसएचओ तक सरपरस्ती की जाती है। कोई भी एसपी, डीएसपी, डीआईजी ऐसे नहीं कर सकता, लेकिन थाने की सतह पे मुकम्मल सरपरस्ती है। अब वो बच्चे ये बता रहे हैं कि यहाँ पर हमें डेली 500 रुपया दिया जाता है फी बच्चे को। अच्छा। और वहां पे लोगों को पता है कि यहाँ अगर हम जाएंगे तो हमें बच्चे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। प्रोवाइड क्यों कर दिए जाएंगे? मतलब क्यों कर दिए जाएंगे प्रोवाइड? जिस तरह दाता दरबार में जो बने हुए हैं सराय, वहां पे भी बच्चों का ये कारोबार हो रहा है। जिनसी तस्कीन के लिए ये बच्चे यहाँ पे रखे हुए थे? जी बिल्कुल। ये जो 5 बच्चे बरामद हुए हैं उनसे यही किया जा रहा था, ये घिनौना कारोबार किया जा रहा है, उनकी पोर्न वीडियो बनाई जा रही है।